सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज कोई भी एक्सपायरी नहीं थी हमारी। ना निफ्टी की एक्सपायरी थी, ना ही सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ट्रेड करा आज। आज भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कल के जो लॉस हुआ हमें, मतलब कल एक्सपायरी पे प्रॉफिट नहीं बना पाया, उसकी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन मेरे दिमाग में थी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसलिए मैं 2:50 के आसपास, 2:50 से 3 बजे के आसपास ट्रेड करने आया था मैं। ट्रेड मैंने सही पकड़ा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम हुई कि आज वेडनेसडे था, और वेडनेसडे पे नॉर्मली प्रीमियम डीके होते हैं निफ्टी में। भले ही आपको मूव दिख रहा हो, जैसे एक स्पाइक आ जाएगा आपको यहाँ मिल जाएगा, लेकिन ये जब रुक गया मार्केट तो डीके बहुत होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2:40 से 22,880 से 22,950 गया मार्केट, लेकिन कॉल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कॉल यहाँ पे आई थिंक 70 से 80 रुपये गई थी सिर्फ। तो इस चक्कर में कॉल में मेरा लॉस हुआ। पुट कहाँ ली मैंने? पुट कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे कहीं ली थी, इस जोन के आसपास जब रिजेक्शन ले रहा था, लेकिन मार्केट में टाइम इतना हो चुका था कि वहाँ पे मूवमेंट आना इम्पॉसिबल था। तो यहाँ पे हमें आज लॉस हुआ है 4400 का। कल हमें 1500 के आसपास का लॉस हुआ था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कल 1400 के आसपास का लॉस था। आज हमें आई थिंक 5500 के आसपास का लॉस होगा आज भी। और अगर मैं देखूँ, ये हफ्ता 2 दिन ट्रेड करा है हमने। पिछला हफ्ता हमने 12,500 रुपये कमाए थे, लेकिन इन 2 दिनों में हमारा आधा प्रॉफिट चला गया है। बट मैं अपनी बीबी कैपिटल ऐड नहीं करता हूँ, मैं प्रॉफिट में कैपिटल निकाल लेता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लास्ट, जैसे मैंने बताया था, ये महीना हमने शुरू करा था अपना 23,000 के कैपिटल के साथ, क्योंकि पिछले महीने हमने 6,000 रुपये कमाए थे। 6,000 में से आधा प्रॉफिट मैंने ऐड कर दिया था। तो ये जो आप दिख रहा है 23,000 यहाँ पे आप देख रहे हो 5 फरवरी को। उसके बाद हमें क्या हुआ? हमें पहले लॉस हुआ, 15,000 का कैपिटल बच गया, लेकिन मैंने ऐड नहीं करा। फिर 15 से फिर से मैं 27,000 तक लेके गया उसको, 15 से 27 तक। और ये 27 के ऊपर जो 4,000 रुपये बचे थे, बेसिकली 23 - 27, ये 4,000 मैंने विड्रॉ कर चुका हूँ आज। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे विड्रॉल रिक्वेस्ट डाली हुई है। तो बेसिकली कल भी हमारे पास 15-16 हज़ार रुपये के आसपास होंगे कल की एक्सपायरी के लिए। देखो यहाँ पे 4,196 की, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपका लॉस हो रहा है। पहली बात तो आप लॉस इतना करो मत कि आपको ऐड करने पड़े फंड्स। और अगर आपका लॉस हो गया है तो आप ऐड मत करो कैपिटल, अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़्यादा जरूरत हो। जैसे 15,000 तक पहले भी आए थे हम, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया, यहाँ पे भी हम 23 से सीधे 15 आ गए थे। बेसिकली 23,000 का कैपिटल था हमारा, वहाँ से हम सीधे 15,000 पे आए थे। मैंने 22, मतलब बेसिकली मैंने जो महीना स्टार्ट करा था अपना, 23,000 के कैपिटल से स्टार्ट करा था। तो यहाँ पे 15 आ गए थे, 15 से फिर 27 पे पहुंचे। तो अभी भी हम 15-16 के आसपास आएंगे, लेकिन फिर से कोशिश करते हैं। देखो कल का दिन अच्छा जाता है तो अच्छा हो जाएगा। बात करूँ अपने लेवल्स के बारे में, अगर लेवल्स की बात करते हैं तो लेवल्स आज निफ्टी के अगेन एक्टिवेट नहीं हुए हैं, लेकिन निफ्टी में आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। डे लो के आसपास था। डे लो से बहुत अच्छा सेटअप है वैसे तो। डे लो के आसपास यहाँ पे अगर आप देखोगे, बहुत स्ट्रॉन्ग 5 मिनट की कैंडल हैमर बनाई, और इसके हाई के ऊपर बाय करके अगर वो बैठा था तो अच्छा प्रॉफिट उसने कमाया होगा। बट पॉइंट इज कि जब आप ये ट्रेड करते हो, ये करने जाते हो, तब वो चीज़ नहीं चलती है और आप वहाँ पे फिर छोड़ देते हो। आज देखो, चार्ट बनने के बाद कोई बोल सकता है मैं बोल रहा हूँ हैमर बना था, लेकिन ये हैमर अगर आपने 10 बार टेस्ट नहीं करा, हर बार, अब पीछे भी अगर आप देखोगे कभी 5 मिनट पे हैमर बनता है तो जरूरी नहीं हर बार चलेगा। लेकिन हाँ, अगर 10 बार बनता है तो अगर 6 बार भी चलता है तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। लोग इसी चीज़ को नहीं समझते हैं। लोग अपना एक स्टाइल नहीं पकड़ते। लोगों को लगता है कि ये सेटअप इस बार चला है, मान लो अब कल परसों दोबारा बनता है तो आप दोबारा इस पर ट्रेड करोगे, लेकिन उस बार आपका ऐसे लेट होगा। जब ऐसे लेट होगा आप छोड़ दोगे फिर उसको। तो इसलिए कहते हैं कोई भी सेटअप आपको करना है उसकी बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। आपको आपको लंबे टाइम तक उसको देखना पड़ेगा कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा। ठीक है। तो लेवल्स हमारे एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। यहाँ पे एंड में मैंने यहाँ पे जब ये वाली रेंज बन रही थी, यहाँ कहीं मैं आया था जब ब्रेकआउट आया था, तो मैंने यहाँ कहीं बाय करा था, लेकिन प्रीमियम में ही मूवमेंट नहीं आ रहा। ऊपर तो जा रहा है मार्केट, पर प्रीमियम में इतने मूव नहीं हुए, इस वजह से लॉस हुआ है हमें। ठीक है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में टारगेट तो आए हैं हमारे, लेकिन बैंक निफ्टी पकड़ना मुश्किल था। अब देखो यहाँ से मार्केट लगातार रैली करते आ रहे थे, यहाँ पे एंट्री नहीं बनती। मैं, मेरे रूल्स आपको सिंपल से पता है कि रैली नहीं में हमें एंट्री नहीं करनी है। दोबारा नीचे आके इसके लेवल के ऊपर आया है, दोबारा आपने एंट्री करी होगी अगर तो ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे दूसरी बार भी ऊपर गया है, तीसरी बार भी हमारे लेवल से ऊपर गया है। बट पकड़ना थोड़ा मुश्किल था आज, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे ट्रेड नहीं करा होगा आपने। ठीक है। अब हम कल की बात कर लेते हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, और जिस तरह का आज मूवमेंट आया है तो कल की एक्सपायरी फिर से मुझे लग रहा है थोड़ी सी चॉपी हो सकती है। वॉलेटिलिटी क्योंकि आज बहुत थी, तो एक्सपायरी चॉपी होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, रैदर देन कि कोई मूव आएगा एक्सपायरी पे। ठीक है। अभी भी अगर हम देखें डेली चार्ट पे, एक बार मैं डिलीट करता हूँ। अगर अभी भी हम देखें तो डेली चार्ट पे अभी भी मार्केट एक जोन को सपोर्ट लेके बैठा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगेन मार्केट 22,750। वीकली चार्ट अगर आपने मेरा नहीं देखा है तो वीकली वाला जो मैंने सैटरडे डाला था वो चार्ट देखना। इसके नीचे एक बड़ा फॉल मैंने आपको बताया था कि मार्केट आराम से 22,200 तक भी आ सकता है। बट ये जोन कहीं ना कहीं 5 दिन हो गए मार्केट को तोड़ नहीं पा रहा है। जिस तरह की कैंडल बनी है और सेलिंग आई है, टूट सकता है। बट आज का लो थोड़ा सस्टेन होना चाहिए। आज का लो 22,814 है। तो ये, क्योंकि देखो जब भी ऐसा होता है ना, 4-5 बार टेस्ट हो चुका है, तो ये जिस बड़ी वॉल्यूम से ब्रेक करेगा हमेशा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, या तो गैप डाउन से खुलेगा या फिर बड़े, जैसे यहाँ पे देखो ये 4-5 दिन हुआ था तो गैप डाउन से तोड़ा। इससे पहले भी अगर आप देखोगे ये जो नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे 1-2 दिन कंटिन्यू रहता है फिर बड़ा फॉल। तो कल अगर टूटता है, एक्सपायरी है मौके पे टूट सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कल की बजाय फ्राइडे होने के चांसेस ज़्यादा है। बट हम अपनी एनालिसिस पूरी रखेंगे। तो अगर मैं कल की बात करूँ तो कल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सेलिंग के लिए रखेंगे हम 22,814। ये जोन, ये 22,800 का जोन बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। ये टूटता है तो मार्केट में अच्छा फॉल आ सकता है, बट इसके नीचे ये भी सपोर्ट है एक,
22,730 का। असली फॉल जो आएगा वो 22,750 के नीचे आएगा। ठीक है। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ, तो सेलिंग अगर हमें करनी है, तो सेलिंग कौन से लेवल पे करेंगे हम? सेलिंग करेंगे हम 22,814, भी थोड़ा सा मेरे को डाइसी लग रहा है। 800 को ब्रेक करने दो, 783 के आसपास। फर्स्ट टारगेट हमारा 719 के आसपास करेगा। 719 भी ब्रेक होता है, तो अगर हम देखें यहाँ पे, बेसिकली मैं आपको वैसे नॉर्मली बोलता हूँ 70 पॉइंट आपके लिए मोर देन इनफ होते हैं एक्सपायरी वाले दिन खासकर। फिर भी अगर हम पीछे जाते हैं तो हम एक बार दूसरा टारगेट भी देख लेते हैं, कहाँ तक हमें मिल सकता है। देखो यहीं पे एक मेजर सपोर्ट है, यहाँ से अच्छी खासी रैली आई हुई है। अगर सेकंड टारगेट के लिए भी जाना है तो 674 तक जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट थोड़ा छोटा कर लो, 734 या 674, ये टारगेट आपके रह सकते हैं अगर मार्केट 783 को ब्रेक करता है। बाइंग करनी है तो बाइंग के लिए तो बड़ा सिंपल सा है, बाइंग के लिए बॉक्स बनता जा रहा है अगर आप देखोगे। तो ये बाइंग के लेवल हमारे वही रहेंगे जो हमारे पहले थे। तो मैंने बाइंग के लेवल डिलीट कर दिए हैं, बट कोई बात नहीं। कौन से लेवल से एक बार मैं देख लेता हूँ, फिर मार्क कर दूंगा मैं। क्योंकि बाइंग के लेवल हमारे 3 दिन से सेम ही है। एक बार मैं वापस ले आऊंगा लेवल्स को, एक बार मैं बाइंग के लेवल्स देख लेता हूँ कि बाइंग के हमने क्या लेवल्स बताए थे। देखो बाइंग के लेवल्स हमारे ये हैं, अभी मैं मार्क कर देता हूँ। 23,060 और टारगेट 109 और 149। 23,060, 109, 149। तो सेलिंग के टारगेट्स हमने जो निकाले हैं वो और वो मार्क कर देते हैं दोबारा से। बाइंग के मार्क करने रहने देते हैं, ये डिलीट कर देते हैं, इसके तो हमें याद ही है हमें कहाँ ट्रेड करना है। ठीक है, तो सेलिंग हमें करेंगे 22,783 के नीचे, जैसे मैंने भी आपको बताया। टारगेट हमारा क्या रहेगा? फर्स्ट 674, 734 के आसपास का, मतलब बेसिकली ये लो। इसके बाद मैंने दूसरा टारगेट आपको बताया 22,674 या 680 तक मान सकते हो आप। ठीक है, तो 100 पॉइंट आपको नीचे मिल सकते हैं बाइंग के लिए। कल वाले ही लेवल है, कोई चीज़ नहीं कराया मैंने। तो ये हमारी होगी निफ्टी की एक्सपायरी की एनालिसिस। अब हम बात करते हैं, कल बड़ा मूव आ सकता है वैसे, एक एंगल से देखूँ अगर मैं, तो क्योंकि रेंज में घूम रहा है मार्केट 3 दिन से, तो एक मूवमेंट हो सकता है। बट चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। अभी आज अच्छी खासी कैंडल बनाई है। बैंक निफ्टी में भी एक जोन है, अगर आप ये देखो ये वाला जोन 49,500 का, ये भी 4 बार हो चुका है। तो कल ये रैली भी अगर आती है तो मुझे लग रहा है कल एक मूवमेंट मिल सकता है। बैंक निफ्टी को देख के निफ्टी भी खिंच सकता है ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगेन 49,650 के आसपास, नेक्स्ट 600 के ऊपर निकलेगा, तो सीधे सीधे मार्केट में 49,000 या 50,000 तक के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। बट बैंक निफ्टी से ज़्यादा दिक्कत ये है, प्रीमियम थोड़े इसके हाई होंगे, क्योंकि अब एक ही एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी होती है इसकी। तो अगर हम ट्रेड लेना है हमें, तो हम आज का हाई 655 का जोन लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है पहले। फर्स्ट टारगेट हमारा 811 का रहेगा। 811 भी ब्रेक होता है, तब हम जाएंगे 966 तक। तो यहाँ तक टारगेट मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट पे प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि ऑलरेडी 150 पॉइंट आपको मिल चुके होंगे। सेलिंग अगर करनी है, तो सेलिंग के लिए ये जोन टूटना पड़ेगा, 49,250, या 450 भी ले सकते हैं वैसे तो। 250 मैं क्यों कह रहा हूँ, ये देखो, ये एक पहले सपोर्ट था, सपोर्ट टूटा, अब यहीं पे रेसिस्टेंस, सपोर्ट रेसिस्टेंस बना, अब ये रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ है, अब यहीं सपोर्ट लिया है, तो ये सपोर्ट टूटेगा तो दोबारा से मार्केट में नीचे आ सकता है। 49,262 का लेवल रहेगा। वैसे तो 500 के नीचे भी दे सकता हूँ मैं, मतलब 450 के नीचे मेरे को देना चाहिए, बट 450 के आसपास यहाँ देखो सपोर्ट है, पूरा जोन सपोर्ट का है। 262 टारगेट हमारे रहेंगे। फर्स्ट रहेगा 49,150। सेकंड टारगेट हमारा ये वाले बायर्स को खाने आ सकता है मार्केट, तो 48,950 तक के टारगेट ले सकते हो आप। तो ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 150 200 पॉइंट्स, 250 पॉइंट्स के आसपास, और यहाँ पे भी। तो टारगेट थोड़ा सा मैं लेवल हटाता हूँ, 49,772। ठीक है, तो ये थी हमारी बैंक निफ्टी की एनालिसिस, और निफ्टी के भी लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो लेवल मार्क करने से कुछ नहीं होगा, आपको ट्रेड करना पड़ेगा। आप देखते रह गए, आपको एक, और ये नहीं कि आपको एक दिन ट्रेड करना है, आपको कम से कम एक महीना एक सेटअप पे ट्रेड करना पड़ेगा, तब जाके आपको उसको एक्चुअल रिजल्ट आपको दिखेंगे कि वो मार्केट में किस तरह से आपको रिटर्न दे रहा है, और कितने ट्रेड आपने उस सेटअप पे लिए। मान लो 50 ट्रेड लिए आपने, उसमें 30 ट्रेड आपके चले, आपका रिवॉर्ड 1.5 का भी है, तब भी प्रॉफिट में रहोगे। बट पॉइंट इज, ये करेगा कौन? टाइम नहीं होता ऑफिस वालों के पास, खासकर अगर ऑफिस के साथ ट्रेड कर रहे हो, तब तो आप कर ही नहीं सकते। इसके लिए पूरे डेडिकेटेड टाइम चाहिए। मैं स्कैल्पिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पता है स्कैल्पिंग अगर मैं 2:30 बजे भी आऊँगा तो भी मैं कर लूँगा। लेकिन ये जो सेटअप्स होते हैं, अगर ये सेटअप बन रहा है, मान लो 11 निकल गया, लेकिन मैं ऑफिस कॉल में हूँ अपनी, तो मैं क्या ले पाऊंगा? मैं नहीं ले पाऊंगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि करने के लिए मैं तो अभी सोच रहा हूँ कि मैं एक बंदा रखने की सोच रहा हूँ, जो मैं सिर्फ ये ट्रेड लेने का काम करेगा। अब चीज़ें तो बहुत सारी है, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो इस महीने भी मैंने कुछ 8 दिन वीडियो डाले हैं, क्योंकि मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा। ठीक है, ये बिजीनेस के कारण। और ऐसा नहीं है कि मतलब अब ऑफिस में छोड़ सकता हूँ, ऑफिस में भी मेरे को बहुत अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। तो जो चीज़ आपको पैसे ज़्यादा दे रही है ट्रेडिंग से, तो उस चीज़ को आप छोड़ भी नहीं सकते, अनलेस एंड अनटिल ट्रेडिंग से पैसे आपके ज़्यादा बनने लगे। अब ट्रेडिंग से पैसे ज़्यादा तभी बनेंगे जब आप इसको रेगुलरली फॉलो करोगे, अपनी क्वांटिटी बढ़ाओगे, और वो होने में थोड़ा टाइम चाहिए। उसके लिए पूरा 1-2 महीना, 3 महीना कम से कम आपको खाली होना चाहिए घर में।
अब वो उस करने का टाइम नहीं मिल रहा है हमें। फिर भी इसीलिए मैंने, आपने देखा होगा इस साल में मैंने सिर्फ स्टार्टिंग 20,000 से करी है, जनवरी में। 20 से 26 हुआ फर्स्ट महीने में। अभी भी देखूँ अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ आपकी, तो हम इस टाइम कहाँ खड़े हैं। मैं आपको ये इसलिए दिखाता हूँ, आप सोच रहे होगे ये वाला प्रॉफिट दिखाता रहता है। मैं इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप मोटिवेट हो कि अगर आप उसके साथ चलोगे, क्या नाम है, अगर आप जनवरी से देखोगे, तो जनवरी में 26 करा था हमने। अब मैं एक्चुअल प्रॉफिट देखूँ तो हमारा आ रहा है यहाँ पे 12,000 के आसपास का, फरवरी से, जहाँ पे लॉस भी हुए 2-3 दिन। तो 20 का 32, मतलब 26 का 32 हो गया है फरवरी में। तो 32 तक पहुंच गया हूँ मैं। मतलब 20 का 26 हुआ तो कितना परसेंट हुआ, ज़्यादा नहीं 30% हुआ। 26 का 32 हुआ तो भी ज़्यादा नहीं 30% हुआ, 20% हुआ। बट अभी पूरा 10 दिन पड़े हैं, लेट्स सी क्या रिजल्ट रहता है फरवरी का। फरवरी में हमें लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि फरवरी में वीक वाइज बात करूँ तो पहले वीक हमें कुछ 5,000 का लॉस हुआ था, दूसरे हफ्ते 12,000 का प्रॉफिट हुआ था, और अभी इस हफ्ते 6, 6.5 या 7,000 के लॉस में हैं हम। लेट्स सी, कल का दिन अच्छा जाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए अगर हमें प्रॉफिटेबल करना है। अगर कल भी 5,000 का लॉस हो जाता है तो हमारा ये प्रॉफिट इस लास्ट वीक का चला जाएगा, और ये मंथ हम 10,000 के लॉस में आ जाएंगे। लेट्स सी, जैसा भी होता है आपको अपडेट करता हूँ। बाकी चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।